प्रश्न 1। हाल ही में भारत सरकार ने नया जीएसटी 2.02 स्तरीय ढांचा किस क्षेत्र के सुधार के लिए लाया है? विकल्प ए स्वास्थ्य, विकल्प बी शिक्षा, विकल्प सी कर प्रणाली, विकल्प डी कृषि। सही उत्तर है विकल्प सी कर प्रणाली। एक्सप्लेनेशन। जीएसटी 2.0 से टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत कम होगी, व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर नियंत्रण मिलेगा। प्रश्न 2। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना शुरू की? विकल्प ए 500 करोड़ रुपए, विकल्प बी 1000 करोड़ रुपए, विकल्प सी 1500 करोड़ रुपए, विकल्प डी 2000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प सी 1500 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन। इस योजना से दुर्लभ खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आदि का पुनर्चक्रण होगा। ये खनिज बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी है। प्रश्न 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला? विकल्प ए IIT बॉम्बे, विकल्प बी IIT दिल्ली, विकल्प सी IIT मद्रास, विकल्प डी IIC बेंगलुरु। सही उत्तर है विकल्प सी IIT मद्रास। एक्सप्लेनेशन। IIT मद्रास लगातार समग्र और इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। इस बार NIRF ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG श्रेणी भी जोड़ी है। प्रश्न 4। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए युवा दिवस, विकल्प बी शिक्षक दिवस, विकल्प सी बाल दिवस, विकल्प डी खेल दिवस। सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षक दिवस। एक्सप्लेनेशन। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। प्रश्न 5। भारत ने हाल ही में किस देश के नेता के गुप्त पत्र की रिपोर्ट को खारिज किया? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी चीन, विकल्प सी जापान, विकल्प डी रूस। सही उत्तर है विकल्प बी चीन। एक्सप्लेनेशन। विदेश मंत्रालय ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया। ये भारत चीन संबंधों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा था। प्रश्न 6। अमेरिकी टैक्स यानी 50% टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद के लिए भारत सरकार ने क्या घोषणा की? विकल्प ए राहत पैकेज, विकल्प बी नया टैक्स, विकल्प सी निर्यात बंद, विकल्प डी मुद्रा छूट। सही उत्तर है विकल्प ए राहत पैकेज। व्याख्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार निर्यातकों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता देगी। यह MSME सेक्टर के लिए अहम कदम है। प्रश्न 7। 22 सितंबर से लगभग 400 वस्तुओं पर GST दर घटाने के बाद सरकार ने क्या करने की बात कही? विकल्प ए नए कर लगाना, विकल्प बी कीमतों की निगरानी, विकल्प सी निर्यात बंद करना, विकल्प डी टैक्स बढ़ाना। सही उत्तर है विकल्प बी कीमतों की निगरानी। व्याख्या। सरकार खुद निगरानी करेगी कि कम GST का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होगी। प्रश्न 8। किस देश ने कहा कि वो भारत से संबंध सुधारने को तैयार है? विकल्प ए नेपाल, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी भूटान। सही उत्तर है विकल्प सी बांग्लादेश। व्याख्या। बांग्लादेश ने भारत से रिश्ते बेहतर करने की इच्छा जताई है। साथ ही उसने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत से सहयोग की अपेक्षा की। प्रश्न 9। 5 सितंबर 2025 को किन कारणों से कई राज्यों में स्कूल बंद रहे? विकल्प ए भूकंप, विकल्प बी मानसून व त्योहार, विकल्प सी चुनाव, विकल्प डी गर्मी। सही उत्तर है विकल्प बी मानसून व त्योहार। व्याख्या। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति और ईद ए मिलाद जैसे त्योहार के कारण छुट्टी दी गई। प्रश्न 10। 5 सितंबर को BSE और NSE खुले रहे क्योंकि? विकल्प ए राष्ट्रीय अवकाश था, विकल्प बी ईद की छुट्टी थी, विकल्प सी ट्रेडिंग कैलेंडर में अवकाश नहीं था, विकल्प डी तकनीकी खराबी थी। सही उत्तर है विकल्प सी ट्रेडिंग कैलेंडर में अवकाश नहीं था। व्याख्या। भारतीय शेयर बाजार मिलाद उन नबी पर बंद नहीं रहे, जिससे निवेशकों के लिए सामान्य ट्रेडिंग हुई। प्रश्न 11। जम्मू कश्मीर में हाल ही में किस त्योहार की छुट्टी को लेकर विवाद हुआ? विकल्प ए होली, विकल्प बी ईद ए मिलाद, विकल्प सी दिवाली, विकल्प डी बकरीद। सही उत्तर है विकल्प बी ईद ए मिलाद। व्याख्या। प्रशासन ने छुट्टी की तारीख बदल दी जिससे विवाद खड़ा हुआ। ये धार्मिक मामलों में संवेदनशील मुद्दा है। प्रश्न 12। भारत और जापान के बीच हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन पर समझौता हुआ?
विकल्प ए चंद्रयान 3, विकल्प बी चंद्रयान 4, विकल्प सी चंद्रयान -5, विकल्प डी मंगलयान 2। सही उत्तर है विकल्प सी चंद्रयान 5। व्याख्या: ये समझौता भारत जापान के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाएगा और दोनों देशों की स्पेस पॉलिसी को मजबूत करेगा। प्रश्न 13। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में बाजरे का कितना उत्पादन करता है? विकल्प ए 21%, विकल्प बी 31%, विकल्प सी 41%, विकल्प डी 51%। सही उत्तर है विकल्प सी 41%। व्याख्या: भारत विश्व का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक है। सरकार श्री अन्न मिशन के तहत बाजरे के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न 14। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धों यानी 60 वर्ष से ऊपर आयु की संख्या कितनी है? विकल्प ए 99 मिलियन, विकल्प बी 120 मिलियन, विकल्प सी 149 मिलियन, विकल्प डी 200 मिलियन। सही उत्तर है विकल्प सी 149 मिलियन। व्याख्या: वृद्धजन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। सरकार को जेरिएट्रिक हेल्थ केयर सुधारने की आवश्यकता है। प्रश्न 15। भारत ने हाल ही में कौन सी नई तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की है? विकल्प ए परमाणु रिएक्टर, विकल्प बी जल में घुलनशील उर्वरक, विकल्प सी हाई स्पीड ट्रेन, विकल्प डी रोबोटिक सर्जरी। सही उत्तर है विकल्प बी जल में घुलनशील उर्वरक। व्याख्या: ये तकनीक किसानों के लिए लाभकारी है। ये चीन से आयात कम करेगी और पर्यावरण अनुकूल भी है।